वेलकम बैक एवरीवन। मैं अरबाज सर आप लोगों का तहे दिल से वेलकम करता हूं हम लोग के अपने विद्या युक्ता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर, जो कि क्या है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस चैप्टर में हमें और आपको दोनों को मिलकर क्या जानना है, क्या जानकारी इकट्ठा करनी है कि माइक्रोब्स हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे हैं, माइक्रोब्स हमारे लिए वेलफेयर के रूप में कैसे यूज में आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये सीखना है कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स हैं कौन कौन से, जिसकी बात इस चैप्टर में करनी है। देखिए, सबसे पहला जो माइक्रोब्स है वो आपका है यू बैक्टीरिया, जिसकी बात एनसीईआरटी ने की। उसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग क्या, साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद हम लोग बात क्या करने वाले हैं, ईस्ट के बारे में, है ना। उसके बाद अदर फंजाई के बारे में, अदर फंजाई के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। बस में दोनों फंजाई है बाबू, ये भी फंजाई है ये भी फंजाई है, लेकिन ये यूनिसेलुलर है। और अदर्स जो आएंगे ऑलमोस्ट वो ज़्यादातर क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। क्या, और समझिए। उसके अलावा कुछ वायरसेस भी हम लोग बात करेंगे, उसके बारे में भी थोड़ा सा, है ना। वायरॉइड्स इससे मिलता जुलता, इसलिए बात कर लेंगे इसके बारे में भी थोड़ा सा। साथ ही साथ थोड़ा सा प्रायोन्स के बारे में। क्या, क्यों बात करनी है समझ में आपको आ जाएगी। सबसे पहली बात, जिस यू बैक्टीरिया का बात किया गया वो है जनरली बैसिलस। बैसिलस कहने का मतलब क्या होता है बाबू, बैसिलस कहने का मतलब होता है रॉड शेप। बात समझ में आनी चाहिए आप। एक और लिया है एनसीईआरटी में, उसको लिया है किसको बाबू, कोकस को। ऐसा स्फेरिकल। क्या बात समझ में आ रही है। एनसीईआरटी के पहला जो फ्रंट पेज है उसमें आपका इसका डायग्राम दिखाया गया। देखो, माइक्रोब्स हमारे अगल बगल में हर जगह हैं। हाँ, कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। लेकिन हम लोग बचपन से अभी तक यही सीख रहे थे कि माइक्रोब्स ज़्यादातर हार्मफुल है, ये सीख रहे थे। लेकिन बाबू ऐसा नहीं है, बहुत सारे माइक्रोब्स हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं, है ना। सुबह से शाम तक हम लोग बहुत सारी चीज़ों में उसको इन्वॉल्व होता हुआ देखते हैं, बस उसे हम लोग यूज नहीं, मतलब याद नहीं रखते क्या यहाँ पर यूज हुआ है, यहाँ पर यूज हुआ है, दही बनाया उसमें यूज हुआ, चीज़ खा रहे हो, है ना, पिज्ज़ा में डाला हुआ चीज़ उसको बनाने में यूज हो रहा है ना। उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट खा रहे हो तो कई डेयरी प्रोडक्ट में यूज हो रहा है। ब्रेड खाते हो उसमें नज़र आपको आता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिवरेज मार्केट में है उसमें रहता है। सीवेज का ट्रीटमेंट होता है उसमें आता है। ठीक है। एंटीबायोटिक्स बनती है उसमें यूज होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट है मार्केट में, उसको बनाने में यूज होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजाइम्स प्रेजेंट है मार्केट में, उसको बनाने में यूज होता है। ठीक है। तो इस तरीके से माइक्रोब्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। एक और बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बायोगैस। उसमें भी माइक्रोब्स के बगैर बायोगैस नहीं बन सकता। ठीक है। इवन जो एग्रीकल्चर है, जो हम लोग सुनते हैं ना कि बायो फर्टिलाइजर्स यूज हो रहा है, भाई बायो फर्टिलाइजर है क्या, माइक्रोब्स। क्या है, माइक्रोब्स है भाई, जो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएगा। तो सब जगह यूज हो रहा है, लेकिन हम लोग को लगता है कि नहीं भाई कुछ जगहों पे यूज हो रहा है। जी नहीं भाई, बहुत जगहों पे यूज हो रहा है माइक्रोब्स। ठीक है। आइए, साइनोबैक्टीरिया की बात हम लोग करेंगे बायो फर्टिलाइजर वाले टॉपिक में। जब बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स पढ़ाऊंगा वहां पर बात होगी। बहुत सारे क्या है साइनोबैक्टीरिया से। ईस्ट में जिसका साइंटिफिक नेम हम लोग बात करेंगे, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिया। इसका सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। क्या क्या बात समझ में आ रही है। अदर फंजाई में पेनिसिलियम का एक नाम आपका आएगा, और बहुत सारे आएंगे, लेकिन जो सबसे मेन आएगा मैं उसका नाम लिख रहा हूँ, पेनिसिलियम। बदमाशी कर रहा आज। क्या, उसके अलावा देखो, वायरस, वायरॉइड एंड आपका प्रायोन्स का क्यों लिए हैं, ये आपका कभी कॉलोनी नहीं बनाएगा ना। डू नॉट मेक क्या, कॉलोनी। कहाँ नहीं बनाएगा, इन न्यूट्रिएंट मीडियम। अगर न्यूट्रिएंट मीडियम आपने लिया, उसमें वायरस या वायरॉइड या प्रायोन्स को डाला, तो वो अपने नंबर को नहीं बढ़ाएगा, वो ग्रो नहीं करेगा। ये बात समझ में आ रही है।
बैक्टीरियाज करेगा, फंजाई करेगा, प्रोटोजोवाज वगैरह को रखोगे वो करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा। बिकॉज क्यों पूछे होगे आपसे, क्यों नहीं करेगा भाई? क्योंकि दे रिक्वायर्ड क्या, दे रिक्वायर्ड जेनेटिक मटेरियल ऑफ क्या, होस्ट सेल्स। होस्ट सेल का इसको क्या चाहिए, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मैकेनिज्म चाहिए अपने आप को ग्रो कराने के लिए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसके यूज के लायक जो प्रोटीन है उसको बनाने के लिए। क्या ये बात याद रखिए। अब एग्जाम्पल्स की बात करें तो वायरस का 3 एग्जाम्पल लिया है आपके एनसीईआरटी में। क्या एनसीईआरटी में 3 डायग्राम दिखा के इसको बताया गया है। पहला आपका टीएमवी एक दिखाया है, एक दिखाया है बैक्टीरियोफाज, और एक क्या दिखाया बउआ, एक दिखाया है एडिनो वायरस। एडिनो वायरस आपके लिए बस नया होगा, ये आप जानते होंगे कहाँ, क्लास 11th के टॉपिक्स में पढ़ाया गया है। ठीक है, क्लियर है? तीनों को अगर देखना है तो मैग्निफिकेशन 1 लाख टू 1.5 लाख रखनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये अच्छे से दिख पाएंगे। ठीक है, अब इनको देखना है, अगर सिंपली देखना है बैसिलस को और सिंपली देखना है कोकस को, तो आप 1500 तक अगर रखते हैं मैग्निफिकेशन दिख जाएगी। लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा करके देखना है तो 50,000 टाइम्स मैग्निफिकेशन रखना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए देखते हैं डायग्राम में। ये रहा आपका क्या सुंदर सा डायग्राम। ये बैसिलस आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका, बैसिलस है क्या, और ये क्या है, कोकस है। ये जो आपको दिख रहा है ये भी आपका बैसिलस है, लेकिन सिंगल है। कैसा है बाबू, सिंगल बैसिलस है, ये सिंगल बैसिलस है। और जो आपका क्या दिखा रहा है इसमें, इसमें फ्लैजिला दिखा दे रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ना ऐसे करके, इसमें सारे फ्लैजिलाज इसमें दिख रहे हैं, तो इसका मैग्निफिकेशन ज़्यादा है। इसकी मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो इसमें 50,000 टाइम्स आपका मैग्निफिकेशन इसका है, और इन दोनों का कितना है, इन दोनों का 1500 है। देखो यहाँ है ना, 1500 बात किया गया है। क्या टाइम्स ऐसे लिखते हैं हम लोग, है ना, मल्टीप्लाई दे देते हैं टाइम्स के लिए। क्लियर एकदम? इनको देखिए, ये भैया है एडिनो वायरस। क्या देखो ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ आपको नजर आएगा, एनसीईआरटी में सब मेंशन है। क्या पूछेगा, बस एनसीईआरटी जानती है, एनटीए जानती है भाई, है ना। एनसीईआरटी से कौन सा क्वेश्चन आएगा, एनटीए जानती है, और आपको पूरा एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है ना, याद रखिए। ये जो आपका है काउस क्या करता है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स काउस करता है। ठीक है, ये रहा आपका बैक्टीरियोफाज, इसका कई जगह बात होगा, है ना। आइए, ये आपका रहा टीएमवी, जो कैसा है, रॉड शेप है। टीएमवी कैसा है, टोबैको मोजाइक वायरस, रॉड शेप है, यही बात करना है। अब यहाँ पर आपको दिखाया गया है कॉलोनी। मैं बताता हूँ पहले होता क्या। आप ले लो बैक्टीरिया, इसे कहाँ रख दो, न्यूट्रिएंट मीडियम में। न्यूट्रिएंट मीडियम में जैसे ही आप इसे रखोगे, देखो क्या होगा, जैसे ही रखोगे तो क्या करेगा, बैक्टीरिया ग्रो करेगा, बैक्टीरिया ग्रो एंड इंक्रीज क्या करेगा, नंबर। क्लियर है? और नंबर इंक्रीज करे क्या करेगा, अपने कॉलोनीज यानी अपने ग्रुप्स को, अपने बोल सकते हैं ग्रुप बना लेगा एक, है ना। बैक्टीरिया ग्रो एंड इंक्रीज क्या, नंबर, मेक कॉलोनी। ठीक है, सेम कहानी किसकी है, फंजाई की भी है। फंजाई को भी अगर आपने कहाँ रख दिया, न्यूट्रिएंट मीडियम में, जैसे ही रखोगे ये भी क्या करेगा, ग्रो करेगा ना। फंजाई भी क्या करेगा, ग्रो एंड इंक्रीज क्या करेगा, नंबर। क्लियर है? और क्या बना लेगा, कॉलोनी। बस में रही है। अरे खाना पीना मिला, खाना पीना खा पी के क्या हुआ, ग्रो किया, अपने नंबर्स को बढ़ाया, कॉलोनी बनाया। सिंपल सी बात है। वायरस के पास एबिलिटी नहीं है न्यूट्रिएंट मीडियम को यूज करने की। उसे क्या चाहिए, उसको चाहिए जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मैकेनिज्म, जिससे वो क्या कर सके, होस्ट सेल से अपना रिक्वायर्ड प्रोटीन बनवा सके। ये बात दिमाग में डाल, है ना। उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस का, वो देगा कॉपी करने के लिए, किसको, अरे किसको कॉपी करने के लिए देगा, जो आपका होस्ट सेल का डीएनए है उसको देगा, कॉपी करके दे मेरे को, कॉपी करके देगा, आरएनए को देगा, कॉपी करके देगा, आरएनए बनेगा, आरएनए कहां जाएगा, राइबोसोम में प्रोटीन बना के देगा। प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम। तो ये कहानी होगी तब वायरस बढ़ेगा। क्या उसको न्यूट्रिएंट मीडियम से काम नहीं चलने वाला, दैट्स वाई वो कॉलोनी नहीं बनाता। ये देखो, बैक्टीरिया का कॉलोनी दिख रहा है आपको,
गुस्सा नहीं हो रहा बउआ, मैं बता रहा हूँ आपको, तरीके से समझा रहा हूँ चीज़ों को, समझो, है ना। उसके बाद ये क्या फंगल कॉलोनी है ये, है ना। ये फंगल कॉलोनी दिख रहा है आपको। ये डायग्राम डाल के पूछ सकता है नीट में आपका कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। वायरस क्यों नहीं बनाता कॉलोनी, पूछा जा सकता है, दिमाग में रखो, ठीक है। अब हम ये बात करेंगे कि माइक्रोब्स जो है, मैंने क्या बोला आपको, जो माइक्रोब्स है यूजफुल है ह्यूमन के लिए। कैसे है, एज, मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, एक एक करके सबका नाम लिखूंगा। सबसे पहले क्या, घर में यूज होने वाला प्रोडक्ट, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। दूसरे में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तीसरे में बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। उसके बाद एसटीपीज। उसके बाद बायोगैस। उसके बाद ही बात चल रहा है भैया, है ना। हाउस होल्ड प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, एसटीपीज, बायोगैस। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको एकदम अच्छे से समझना पड़ेगा। उसके बाद कहाँ, बायो फर्टिलाइजर्स एंड क्या, बायो इंसेक्टिसाइड्स या बायो पेस्टिसाइड्स। याद रखिए, ये सारे आपके हैं जो इस पूरे चैप्टर में बात करना है हम लोग ना। इसमें सबसे पहले बात क्या करेंगे हम लोग, कर्ड का बात करेंगे, क्या, सिंपली मैं बता रहा हूँ, अभी आगे बताऊंगा डिटेल्स। उसके बाद बात करेंगे चीज़ के बारे में, चीज़ कैसे बनता है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग क्या, ब्रेड के बारे में, ब्रेड कैसे बनता है। उसके बाद बात करेंगे क्या, टोडी कैसे बनता है, पेनी कैसे बनता है, अदर फर्मेंटेड प्रोडक्ट, अदर क्या बउआ, फर्मेंटेड प्रोडक्ट। ये क्लियर है, अब समझो ध्यान से। इंडस्ट्रियल वाले में सबसे पहले बात करेंगे अल्कोहल, या बोल सकते हैं क्या, फर्मेंटेड बेवरेज की। उसके बाद बात करेंगे एंटीबायोटिक्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, हमारा। उसके बाद बात करेंगे, मैंने सब बता रखा आपको, इंजाइम्स की, एसिड्स की। उसके बाद आपका, ठीक है इतना काफ़ी है आपका, है ना। इसके बाद यहाँ आपका क्या आएगा, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। इसमें हम लोग दो के बारे में बात करने वाले हैं, साइक्लोस्पोरिन ए और एस्टैटिन्स, ठीक है। अब सुनिए, एसटीपीज में तो सीवेज ट्रीट होगा, जो गंदगी निकल रही है आपके घर से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज से, उसको ट्रीट करके ही किसी रिवर में या किसी अदर वाटर रिसोर्स में क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। ऐसे रिलीज करेंगे तो उसका क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ेगा रिवर में या वाटर रिसोर्स में रहने वाले एनिमल्स पर और प्लांट्स पर। बायोगैस जो कि क्या करेगा, हमारे नेचर में, हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन को कम करेगा, क्योंकि ये जो आपका है फ्लेमेबल, मतलब फ्लेम अच्छे से देता है, खाना बनाने में यूज़ होता है, लाइटनिंग में यूज़ होता है, और इसका जो आपका बोल सकते हैं पॉल्यूशन रेट है बहुत कम है। बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड्स, इससे हम लोग खेती कर पाएंगे जिसमें केमिकल्स का यूज ना होगा। किसका यूज होगा, माइक्रोब्स का। किस चीज़ के लिए, फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, और किस लिए, इंसेक्ट को मैनेजेबल फॉर्म में, मैनेजेबल नंबर में रखने के लिए। यही चैप्टर आपका है। सबसे पहले जो बात करेंगे हम लोग, कहाँ करेंगे बताओ, माइक्रोब्स का, कहाँ, माइक्रोब्स का हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, माइक्रोब्स इन क्या, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। सबसे पहली बात यही, माइक्रोब्स इन कहाँ, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। चल बउए बताता हूँ क्या बात होगी इसमें। इसमें क्या क्या सीखेंगे सिंपली, सबसे पहले तो सीखेंगे कर्ड मेकिंग।
उसके बाद सीखेंगे क्या, चीज़ मेकिंग, चीज़ के बारे में बात करेंगे। चीज़ बनाना एनसीईआरटी में नहीं बताया है, एनसीईआरटी में इसका डिटेल नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा, बता दूंगा, लेकिन जो मेन है चीज़ में उस पर मेन फोकस कराऊंगा जो एनसीईआरटी का है। क्या उसके बाद बता दूंगा क्या, ब्रेड मेकिंग, कुछ कुछ चीज़ें बात की गई हैं कि ब्रेड बनाने के दौरान जो केमिकल रिएक्शंस होता है, केमिकल कन्वर्जन्स होता है, उसको बताओ। क्वेश्चन किया एनसीईआरटी ने लेकिन जवाब नहीं दी, हम देंगे भाई, आइए। उसके बाद बात क्या करेंगे, थोड़ा सा टोडी के बारे में बात करेंगे और अदर फर्मेंटेड प्रोडक्ट। क्या, बहुत आसान, बहुत इजी, थोड़ा सा बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से यहाँ पर। इसके अब जब यहाँ लिखे हैं तो कुछ तो बताएंगे इसमें। अच्छा, कर्ड को कर्क लिखे हैं, हम भी जो है ना खतरनाक है भाई, क्या लिख दिए हैं, कर्क, अरे कर्ड ना होगा। सुनिए, कर्ड मेकिंग में बैक्टीरिया यूज होगा, आगे बताएंगे कौन सा बैक्टीरिया, मेन बैक्टीरिया यूज होगा इसमें। कुछ बैक्टीरिया यूज भी होगा क्या, उसके बाद फंजाई यूज होगा। क्या क्या यूज होगा, फंजाई, पेनिसिलियम जनरली, पेनिसिलियम जनरली यूज होगा चीज मेकिंग, है ना, चीज मेकिंग में सीलियम यूज होगा जनरली, क्या याद रखना। ब्रेड मेकिंग में ईस्ट यूज होगा, जिसका नाम हम लोग आगे बात करेंगे। टोडी जो है ये नेचुरली फर्मेंट होगा, नेचुरल फर्मेंट होगा, नेचुरल फर्मेंटेशन करेगा, और मैं अदर्स में आगे बताने। क्या, चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात क्या करेंगे, कर्ड मेकिंग की। तो दही जमाने के लिए क्या करना है आपको सीखना है बाबू, आइए देखिए। सबसे पहले मिल्क लीजिए, है ना, बहुत आसान है, समझना है बस अच्छे से। मिल्क को क्या कीजिए, बॉयल, इतना पर, बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो बॉइल्ड मिल्क आपको मिलेगा, से कहिए कि भाई कूल हो जा, कहाँ चला, एट 40 डिग्री सेल्सियस पे जब आ जाए, जब उंगली दूध की गर्माहट को सह सके, है ना, तब कहेंगे कि हाँ भाई, बोलते भी हैं ऐसे घर में, देखो भाई, देखो बेटी, उंगली डाल के देखो, क्या दूध जो है, दूध की जो गर्माहट है वो उंगली सह पा रहा है, अगर है तो बस इतना ही गर्म चाहिए, इसमें जोरन डाल दो। तुम ऐड क्या, 40 डिग्री, मिल्क कहाँ है, मिल्क कहाँ है बाबू, एट 40 डिग्री। अब क्या कर, नहीं बोलते हैं गर्म है हथौड़ा, है ना, यानी लोहा गर्म है, हथौड़ा चला दो, जस्ट लाइक यहाँ भी चलने वाला है। मिल्क 40 डिग्री पे है बेटा, इन ऑक्यूलम कर दो, इसमें स्टार्टर ऐड कर दो। क्या करेंगे इसमें, ऐड क्या करेंगे बेटा बताओ, ऐड कर देंगे क्या, स्टार्टर, ऐड स्टार्टर, जिसे एनसीईआरटी ने क्या कहा है, इन ऑक्यूलम, क्या, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, जोरन, जोड़ने वाला जोड़न। क्या, अब सुनो, इस स्टार्टर में होता क्या है, इन ऑक्यूलम में होता क्या है, इसमें होता है कंटेंस क्या, मिलियंस ऑफ क्या, मिलियंस ऑफ लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, बात समझना। क्या, ये क्या आपका है, लैब है, यानी लैक्टिक एसिड क्या, बैक्टीरिया। क्या, या इसे हम लोग और क्या कहेंगे, लैक्टोबैसिलस कहेंगे, मिल्क जमाने में, मतलब मिल्क को कर्ड बनाने में जो हेल्प करेगा यही करेगा। अब कैसे करेगा ये बात करते हैं, बस आपको सब्र करके बैठना है। देखो मैं बता रहा हूँ क्या होता है। सबसे पहले ये जानो, मिल्क शुगर होता है, क्या होता है, मिल्क शुगर। तो मिल्क शुगर जो होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं हम लोग सुक्रोज, सॉरी क्या कहते हैं, लैक्टोज, क्या कहते हैं बाबू, लैक्टोज। अब इस लैक्टोज का क्या होगा, लैक्टोज का होगा एग्जैक्टली में, लैक्टोज पर काम कौन करेगा, लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, सुनो ध्यान से। और ये जो लैब है कैसा है, एन एरोबिक, ये एन एरोबिक रिस्पायरेशन करेगा। पढ़ा होगा क्लास 10th में आपने,
बेटा क्या होता है, जब कोई एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है तो फर्मेंटेशन ही होता है। तो यहाँ पर भी एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस ही हो रहा है दही बनाने में भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, लैब जो है मिल्क शुगर को, लैक्टोज को कन्वर्ट कर देगा लैक्टिक एसिड में। क्या ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, एकदम क्लियर, एकदम दिमाग में चकाचक होना चाहिए। क्या लैक्टोज को लैब ने क्या कर दिया, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। क्या ये लैक्टिक एसिड ही कर्ड को बनाने में हेल्प करेगा? आगे करेगा, लेकिन अभी कर्ड बना नहीं। क्या सुनो ध्यान से क्या होगा। अब है मिल्क का क्या, प्रोटीन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कैसीन कहते हैं। अब ये जो मिल्क प्रोटीन कैसीन है बाबू, ये आपका कोगुलेट करना चाहता है। क्या करना चाहता है? कोगुलेट या कोगुलेशन कह लो। क्या तो कोगुलेशन में जो हेल्प करेगा वो कौन करेगा, लैक्टिक एसिड। कोगुलेशन कौन करेगा, कोगुलेशन बाय क्या, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड एक एंजाइम है, ये कोगुलेट करेगा। क्या करेगा बाबू, कोगुलेट। जैसे दूध फाड़ते हो ना, तो दूध फाड़ना भी एक क्या है, आपका प्रोसेसिंग है। इसमें आप क्या करते हो, एसिटिक एसिड विनेगर के रूप में यूज करते हो, वहां पर डालते हो, दूध फट जाता है, सारे जो आपके उसके मॉलिक्यूल्स हैं, पानी अलग और दूध का जो आपका है अलग, तो उससे क्या बना लेते हो आप, पनीर वगैरह बनाते हो। तो जस्ट लाइक लैक्टिक एसिड जब डालेंगे तो क्या होगा, कोगुलेशन होगा कैसीन प्रोटीन का, तो क्या बन जाएगा यहाँ, कड। क्या बन जाएगा, कड। अब बात सुनो, कड बनाना जरूरी है। अब क्यों जरूरी है समझ में आपको आएगा, यहाँ ध्यान समझना। कड जो है ये क्या है, मोर न्यूट्रिटियस। मोर न्यूट्रिटियस क्यों है, किससे है पहले ये जानो ना। इससे बाबू, मिल्क से। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, बिकॉज क्यों, कर्ड कंटेंस क्या, विटामिन B12। विटामिन क्या बहुआ, B12। समझ में आ रहा है, B12 है तो बाबू क्या है, कर्ड ज्यादा न्यूट्रिटियस है किससे, मिल्क से। बात समझ में आ गई, कैसे बना ये भी समझ में आपको आ गया होगा। दही जमाना सीख लिया आपने, और प्रोसेस भी जाना क्या क्या हुआ है। लैक्टिक एसिड पहले बनेगा, लैक्टिक एसिड मिल्क प्रोटीन को कोगुलेट करेगा तो कर्ड बन जाएगा जो ज्यादा न्यूट्रिटियस है किससे। नाउ आगे बढ़ेंगे, चीज पे चलेंगे। देख बाबू, चीज की अगर बात करें, सबसे पहली बात ये याद रखना कि चीज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम है। बहुत पुराने टाइम से ही चलता आ रहा है, खाते आ रहे हैं लोग। क्या, टॉम एंड जेरी देखा होगा आपने। टॉम एंड जेरी में जो है, टॉम एंड जेरी के बीच में लड़ाई होती है चीज को लेकर, है ना। बस मेरी उस चीज में दिखता है आपको, होल्स दिखता है, तो वो होल्स क्यों आते हैं ये सीखना है आप। ठीक है, बनता कैसे ये मैं हल्का सा बता देता हूँ, हिंट कर देता। पहले दही ही जमाना होता है, दही जमाने के बाद क्या करते हैं, उसको कुछ समय के बाद उसमें डालते हैं क्या, चीज का जो कल्चर मीडियम होता है, कल्चर जो होता है ना, उसको डालते हैं उसमें। डालने के बाद होता क्या है, उसमें से पानी को निकाला जाता है और उसके बाद उसको पकाया जाता है, मतलब रिपेंड किया जाता है, उसमें लंबा टाइम लगता है। और रिपेंड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ आपको कैसा चीज चाहिए, है ना, उसके अकॉर्डिंग उसमें डिफरेंट टाइप्स का माइक्रोब्स डाला जाता है। उसके बाद आपका कभी किसी का 1 महीने, सॉरी 1 महीना बहुत कम टाइम हो गया, रिपेंड होने में लगभग सालों भर टाइम लगता है ना, सालों टाइम लगता है। और बता रहा हूं मैं आपको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ की बात एनसीईआरटी में की गई है, जिससे कई बार सवाल आए हैं। हमें फोकस मेनली उसी पे करना है, चीज़ बनता कैसे इस पे फोकस एकदम नहीं करना, कतई नहीं करना है। मैं हल्का सा बता दिया मैंने, आपको उतना ही बस समझना है। 2-3 तरह का चीज़ आपका होता है, अगर प्रोसेस के अकॉर्डिंग बात करें तो एक रॉ चीज़ होता है, एक कॉटेज चीज़ होता है यानी अनरिपेंड, और एक रिपेंड चीज़ होता है। इसकी बात हमें करनी है वो रिपेंड चीज़ है, पका हुआ चीज़ जो मार्केट में मिलता है हमें और आपको, और हम लोग यूज़ करते हैं। बात समझ में आ रही है, एक मोज़रेला चीज़ का नाम सुना होगा आपने जो पिज्ज़ा में यूज होता है, उसकी बात हमें यहाँ अभी नहीं करनी, हमें बात मेनली किसकी करनी है, स्विस चीज़ की, रॉकी फोर्ट चीज़ की, और कैमम्बर्ट चीज़ की बात करनी। ठीक है, आओ सबसे पहली बात क्या है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम। ऐसा नहीं है कि अभी आप देख रहे हो पिज्जा में डला रहा है तो बस अभी ही, मतलब कि जब से आप देख रहे हो तभी से आया है, बहुत पुराना टाइम से है। क्या, अब सुनो, ये क्या है, प्रोटीनियस यानी प्रोटीन रिच
इसमें क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। क्या भी नहीं कि प्रोटीन है तो बहुत सारा खा लिए, प्रोटीन बॉडी में बन गया, ऐसा भी नहीं है। क्या, ऐसा भी नहीं है। सुनो ध्यान से, इसकी क्या डिफरेंट वेराइटीज। अब जो डिफरेंट वेराइटीज है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। इसकी मैं क्यों बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो बाबू। डिफरेंट वेराइटीज जो है बउआ, इसमें जनरली बात किसी करते हैं, बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या, टेक्सचर। उसके बाद और बात क्या करते हैं, फ्लेवर की, है ना। और बात क्या करते हैं उसके टेस्ट की, कैसा टेस्ट में है ना। खाओगे तो टेस्ट फील होगा ना, कोई भी चीज़ टेस्टी होगा तभी तो खाओगे ना। उसका टेस्ट फील करना है, आप चेक करना है आपको ना, क्या टेस्ट है, ऐसा टेस्ट है उसका, उसको चेक करना। तो एनसीईआरटी ने बात किया है कि जो डिफरेंट वैरायटीज है वो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कैरेक्टराइज किस बेसिस पे होता है, कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेवर, कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। ठीक है, लेकिन जो इसकी स्पेसिफिसिटी है, स्पेसिफिसिटी जो आपका है ये किस पर बेस्ड है, स्पेसिफिटी, स्पेसिफिसिटी बेस्ड ऑन क्या, बेस्ड ऑन यूज माइक्रोब्स, है ना। यूज्ड माइक्रोब्स टू मेक, यूज्ड माइक्रोब्स टू क्या मेक, से बनाने में जो माइक्रोब्स यूज होगा उसके अकॉर्डिंग ये स्पेसिफिक स्पेसिफिक होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो हम लोग बात करेंगे इसका जो अलग अलग वैरायटी है ये कैरेक्टराइज किस पे होता है, टेक्सचर फ्लेवर टेस्ट पे। और अब बात करेंगे अलग अलग कौन कौन से चीज़ हैं जो अलग अलग माइक्रोब से बनाए जाते हैं। कई बार बोर्ड में नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए, जो चीज़ है बाबू, यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग चीज़ की। ये जो चीज़ आपको दिख रहा है बहुत सुंदर दिख रहा होगा, अभी दिखेगा नहीं, आपको दिखाऊंगा मैं। देखो मैंने बोला 3 तरह का, एनसीईआरटी में 2 तरह का दिया हुआ है, एक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको, बस समझ लो। पहले का नाम मैं बोल रहा हूँ कि क्या याद रखना है, स्विस चीज, जिसकी बात की गई है और जिससे सवाल कई बार आया है। ठीक है, दूसरा आपका आता है क्या, रॉकी फोर्ट चीज। और जो लास्ट है कैमेम्बर्ट चीज। मेरी बात सुनो ध्यान से, बहुत आसान है। स्विस चीज ही वो चीज है जिसमें आपको बड़े बड़े होल्स दिखाई देंगे, ड्यू टू क्या, फॉर्मेशन ऑफ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। बात सुनो ध्यान से, मैं पहले कह रहा हूँ कि माइक्रोब्स कौन सा यूज होगा, याद कर लो। माइक्रोब्स यूज होगा बैक्टीरिया, क्या, इसमें माइक्रोब्स यूज कौन होगा, इसमें जो माइक्रोब्स यूज होगा बनाने के लिए वो होगा क्या, आपका फंजाई। नाम बताऊंगा आगे पूरा। इसमें भी जो आपका माइक्रोब्स यूज होगा वो कौन होगा बउआ, इसमें भी फंजाई होगा, इसमें भी क्या होगा, एक फंजाई ही होगा। क्या, अब उनका नाम क्या है ये जान लो। इस बैक्टीरिया का यहाँ यूज हो रहा है उसका नाम है क्या, प्रोपाइनोबैक्टीरियम सरमानी, याद रखना है। क्या, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट। क्या, होता कैसा है दिखेगा आपको, ठीक। उसके बाद क्या देखना है यहाँ, इसमें जो फंजाई यूज हो रहा है उसका नाम क्या है, इसका नाम बहुत आसान है, आपने कई बार पहले भी सुना है, पेनिसिलियम रॉकी फॉर्ट, रॉकी फॉर्टी। क्या, और इसमें जो यूज होगा माइक्रोब्स, पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी। क्या, नहीं है। ये जो आपका दिख रहा है स्विस चीज, बात सुनो ध्यान से बाबू, इसका क्या है, इसमें क्या होगा, हैव मेनी होल्स, मेनी होल्स। क्या, ड्यू टू क्या, ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण इसमें बड़े बड़े होल्स दिखाई देंगे। क्या, चलो बहुत सुंदर सा डायग्राम है बाबू। बदमाशी करेगा तो बहुत पीटूंगा मैं, बोर्ड को बोल रहा हूँ आपको नहीं। क्या, आओ देखो,
हम लोग देखते हैं बहुत आसान से। ये देखना हमें, और एक टॉम एंड जेरी, इसको देखना। एक और देख लो ये वाला, तीनों को ले लेते हैं हम लोग। देखिए वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। ये जो चीज़ दिख रहा है आपको यहाँ, ये कौन सा चीज़ है बताओ? ये स्विच चीज़ है। इसमें आपको क्या दिख रहा है? ये जो होल्स दिख रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड के होल्स हैं, उसके कारण ही आपके होल्स इसमें दिख रहे हैं। क्या? और देख लो यहाँ, ये दिख रहा है आपको कौन सा? ये दिख रहा है आपको रॉकी फोर्ट चीज़। क्या? जिसको ब्रेड मॉल्ड चीज़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? ब्रेड मॉल्ड चीज़ भी कहते हैं। ब्रेड नहीं, ब्लू मॉल्ड, है ना? ब्लू कलर का इसमें मॉल्ड्स नजर आएंगे, है ना, डार्क ब्लू कलर का। इसी कारण से इसको ब्लू मॉल्ड चीज़ कहते हैं। और एक टॉम एंड जेरी की लड़ाई यहाँ है। टॉम एंड जेरी साहब है, टॉम एंड जेरी साहब को ऊपर ही दिखाता हूँ। ये भी जो आपको इसमें क्या दिख रहा है? होल्स दिख रहा है ना? यहाँ आपको क्या दिख रहा है? इसमें होल्स दिख रहा है। ये जो होल्स दिख रहे हैं आपको, ये आपका CO2 के कारण है। किसके कारण? CO2 के कारण। आपने चीज़ बनाना भी सीख लिया, चीज़ के टाइप्स के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर ली। नाउ हम लोग ब्रेड सीखेंगे। मैं कह रहा हूँ कि ब्रेड बनाना बहुत आसान। ब्रेड में क्या बात? सुन बउआ, बहुत आसान है, बस दिमाग को शांत रख के सुन लो। क्या? सबसे पहले मैं ले रहा हूँ पतीला बड़ा सा, इसमें डाल दिया मैंने क्या? फ्लावर। क्या है? फ्लावर है। ये मैदा इसे कहते हैं मैदा। हमने क्या लिया? फ्लावर लिया। एकदम आसान तरीका है। क्या? अब इसमें क्या ऐड कर दो? इसमें ऐड कर दे बउआ क्या? ईस्ट। क्या? ईस्ट का जो नाम यहाँ है वो याद कर लो। मैंने बताया है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिया। क्या? अब बात सुनो, ध्यान से मेरी बात को समझ। ये ईस्ट भी एक तरह का फंजाई ही है, याद रखना। यूनिसेलुलर फंजाई है। और ये भी क्या करता है आपका? यहाँ पर फर्मेंटेशन करेगा। क्या करेगा? फर्मेंटेशन। क्या? ये जो आपका ईस्ट आपको दिख रहा है, दरअसल ये आपका क्या करेगा? ये आपका करेगा फर्मेंटेशन। क्या? कैसा फर्मेंटेशन? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या? अल्कोहलिक क्या? फर्मेंटेशन। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? बोलो। एंड हेल्प टू मेक क्या? ब्रेड। ब्रेड बनाने में हेल्प करेगा। क्या? सुनो ध्यान से। इस ईस्ट को क्या कहते हो? जो ये आपका सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिया है, इसे कहते क्या हो? इसे कहते हो बेकर्स ईस्ट। क्या? बेकरी में यूज होने वाला, तो बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? बेकर्स ईस्ट कहेंगे। क्या? बात ध्यान से सुनो। फर्मेंटेशन करेगा। कैसा फर्मेंटेशन? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या बना देगा? अल्कोहल। कैसे बनेगा? हम लोग सीखेंगे, घबराना एकदम नहीं है। तो इसमें ईस्ट डाला आपने, फ्लोर डाला, वाटर तो ऐसे ही सिंपल ऐड करोगे एकदम। क्या? वाटर होगा, उसके बाद आपका ऑयल यूज होगा, दोनों को मिक्स करके क्या करोगे? नीडिंग करोगे, है ना? इतना काम करने के बाद क्या होगा? इसका नीडिंग। तो नीडिंग होगा, यानी गूंध लिया आपने, से क्या कर लिया? गूंध लिया। ठीक है? और नीडिंग के बाद क्या करोगे? इसे लीव कर दोगे। लीव फॉर क्या? लीव फॉर अबाउट 90 मिनट्स। 90 मिनट्स के लिए लीव कर दोगे। क्या? कारण क्या है? रिप्रोडक्शन जो करता है ये अपना, है ना, ये अपना जो सेल डिवीजन करता है ईस्ट, उसमें इसको टाइम लगता है। ठीक है? अब सुनो, तो जब इतना देर छोड़ोगे आप, है ना, लीव कितने टाइम के लिए आप करोगे इसको? 90 मिनट्स के लिए। देन क्या होगा? सुनो ध्यान से। अब जब आपने इसको आफ्टर 90 मिनट्स देखोगे, हाँ, आफ्टर क्या? 90 मिनट्स, तो आपको जो आपने निडिंग किया था, जो लोइया बनाया था आपने, जो आपने फ्लोर तैयार किया था, निडिंग करके छोड़ा था, उसका जो आपका दिखेगा एरिया, और जो आप 90 मिनट्स बाद देखोगे एरिया उसका, है ना, वॉल्यूम जो बोल सकते हैं आप उसका, बहुत ज़्यादा रहेगा। क्या? तो होगा क्या? आफ्टर 90 मिनट्स क्या दिखेगा आपको? आफ्टर 90 मिनट्स ना, आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा डो। क्या दिखेगा? डो। अब ये जो डो दिखा आपको, बात सुनो ध्यान से, ये डो क्या नजर आएगा? आपका पफ्ड नजर आएगा। ये जो पफ्ड डो आपको दिख रहा है, पफ्ड क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या? CO2।
इसमें क्या है, बहुत अच्छे अमाउंट में CO2 है, एंड क्या है, अल्कोहल। क्या है, तो अल्कोहल और CO2 के प्रेजेंस के कारण आपको ये जो डो दिखेगा, पफ्ड दिखेगा, फूला हुआ दिखेगा। ठीक है, बस मेरी वॉल्यूम बढ़ा हुआ दिखेगा आपको। क्या दिखेगा, वॉल्यूम बढ़ा हुआ दिखेगा। दिमाग में डालो बात। क्या, और ये प्रोसेस जिसमें आपने इसको लीव किया, 90 मिनट्स के लिए छोड़ा ताकि पफ्ड कर सके, तो ये प्रोसेस एंड द प्रोसेस ऑफ, है ना, एंड द प्रोसेस कॉल्ड क्या, लिवनिंग। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, जिसमें आपने उसको छोड़ा, उसने पफ्ड अप किया, है ना, यानी कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किया। क्या कहेंगे इसे हम लोग, लिवनिंग कहेंगे। ठीक है, अब डो को क्या करोगे, पकाओगे, और पकाओगे तो क्या होगा, CO2 एंड अल्कोहल क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, और क्या मिलेगा आपको, सॉफ्ट ब्रेड मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि आप क्या करोगे, ये जो डो आपका है, डो को क्या करोगे, शेप दोगे पहले ना, शेप दोगे जो शेप आपको चाहिए। ठीक है, एंड देन क्या, एंड देन क्या करोगे, बेक्ड करो। जब आप इसे बेक्ड करोगे, जब आप इसे क्या करोगे, बेक्ड करोगे, तो क्या होगा, CO2 एंड अल्कोहल क्या, इवापोरेट। CO2 एंड अल्कोहल क्या हो जाएगा, इवापोरेट, एंड मेक क्या, सॉफ्ट, मेक क्या, सॉफ्ट ब्रेड। ब्रेड क्या मिल गया आपको, सॉफ्ट सा मिल। बात समझ में आ रही है, बहुत ईजी। क्या, चलो सीखते हैं आगे। जो आपका बोला कि केमिकल्स प्रोसेस कैसे होगा, अल्कोहल ऐसे कैसे बन जाएगा भाई, बनाने का कुछ प्रोसेस होना चाहिए ना, तो आइए इसे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपने क्या लिया, स्टार्च है, फ्लावर में क्या है, स्टार्च। ये स्टार्च क्या होगा, स्टार्च जो है आपका कन्वर्ट होगा माल्टोज में। कौन कन्वर्ट करेगा माल्टोज में से, अमाइलेज। तो अमाइलेज इंजाइम जो है स्टार्च को कन्वर्ट किस में कर देगा, माल्टोज में। बात सुनो बाबू ध्यान से, ये स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड। क्या, और ये पॉलीसेकेराइड जो आपका है, उसे क्या करेगा, अमाइलेज कन्वर्ट क्या इसमें कर देगा, डायासेकेराइड में, है ना, डाइसेकेराइड में। ठीक है, और अब जो है इस पर कौन काम करेगा, इस पर काम करेगा माल्टेज नाम का इंजाइम। जब माल्टेज काम करेगा तो क्या मिलेगा आपको, ग्लूकोज मिलेगा। क्या मिलेगा, ग्लूकोज। क्या बात समझ में आ रही है, ये क्या है, मोनोसेक्राइड। ये क्या है बउआ, मोनोसेक्राइड है। हाँ, आपने बायोमोलिकुल्स में ये पढ़ा है। अब सुनो ध्यान से, अब क्या देखना है यहाँ, देखो ध्यान, बहुत आसान है, बहुत आसान। अब इस पे काम करेगा जाइमेज नाम का इंजाइम, जिसकी कहानी आपने पढ़ी होगी, इंजाइम्स जब पढ़ा होगा तो किसी को देख कर ना डिस्कवरी हुई थी इंजाइम्स की भैया, है ना। जाइमेज काम करेगा ग्लूकोज पे, तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, प्लस क्या बनेगा, CO2 बनेगा। क्या, क्लियर है, यही आपका वो केमिकल रिएक्शन है जिसकी बात NCERT ने पूछी है आपसे। क्या, यही केमिकल रिएक्शन है, एकदम चकाचक एकदम। क्या, चलिए अब जो बात करनी है हम लोग को, इसकी करनी है, थोड़ी सी बात करनी है टोडी की। जो NCERT में है उससे ज़्यादा भागने की कोशिश नहीं करनी है आपको। NCERT पढ़ने में नानी याद आ जाती है अच्छे अच्छे बच्चों की। अगर NCERT आपने सही से पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, क्वेश्चंस कर लिया, नीट आपसे दूर नहीं है, नीट आपके नज़दीक हो जाएगा। क्या, बस एक ही टॉपिक को बार 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 पढ़ना जरूरी नहीं है, उसे बार बार उसके क्वेश्चंस करना जरूरी है। जितना क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, रिवीजन होगा, और जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा आपके ब्रेन में उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, जो आपके एग्जाम के टाइम में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। आओ, टोडी क्या है, ये फेमस है कहाँ, साउथ इंडियन। क्या है, ये ड्रिंक है, फेमस साउथ इंडियन ड्रिंक है ये। क्या, और ये जो आपका है बनता कैसे है, सैप ऑफ पाम एंड कोकोनट, लेकिन NCERT में पाम की बात की गई। क्या, होता क्या इसमें है, इसमें बनता किससे है, तो ये ऑब्टेंड किससे होता है, ऑब्टेंड फ्रॉम, क्या हुआ, सैप ऑफ क्या, पाम। और कहीं कहीं पर आपको मिलेगा लिखा हुआ पाम ही होता है मेनली, लेकिन कहीं कहीं पर कोकोनट भी लिखा हुआ रहेगा। क्या, मेनली आपका पाम ट्री, है ना, पाम ट्री। तो ऑब्टेन फ्रॉम क्या, सैप ऑफ पाम। क्या, आप सुनो, होता क्या है इसमें,
जो आपका सैप ऑफ पाम है ना या कोकोनट, इसका क्या होता है? नेचुरल फर्मेंटेशन। नेचुरल क्या? फर्मेंटेशन। जब इसका नेचुरल फर्मेंटेशन होता है हमारे बउआ, तो क्या बनता है? आपका टोडी बनता है, जिसे बिहार में क्या कहते हैं? पाम ट्री को बोलते हैं ताड़ का पेड़ ना, ताड़ है, ताड़। क्या? और इससे जो बनेगा उसे क्या बोलते हैं लोग? ताड़ी बोलते हैं। क्या? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। इसमें क्या होता है? इसमें भी अल्कोहल होता है। क्या? इसमें भी क्या होता है? अल्कोहल। लेकिन कितना होता है? कंटेंस 6 to 8% अल्कोहल। 6 to 8% अल्कोहल। कितना अल्कोहल? 6 से 8% अल्कोहल होता है। क्या? तो आपका टोडी एक फर्मेंटेड ड्रिंक है, साउथ इंडिया का फेमस ड्रिंक है, जिसमें अल्कोहल इतना परसेंट होता है। बनता किससे? याद रखना, पाम ट्री में है इसका, पाम ट्री। ठीक है, क्लियर है? अब सुनिए, एक आपका फेनी भी है। तो फेनी जो आपका है, ये भी आपका कहीं का फेमस ही है। क्या? तो ये फेमस वाइन है। फेमस क्या है? वाइन ऑफ क्या? गोवा। क्या? ये कहाँ से बनेगा? ये आपका जो एप्पल का जूस है, एप्पल का जो जूस होता है ना, इसका क्या करते हैं लोग? इसका होता है फर्मेंटेशन। एप्पल का जूस का क्या होता है? फर्मेंटेशन। तब क्या मिलता है हमें? तब मिलता है फेनी। क्या मिलता है? फेनी मिलता है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब सुनिए, बस लास्ट है, सीख लिया आपने। अब बात करनी है कि सोयाबीन का भी। सोयाबीन हो गया, फिश हो गया, इवन बम्बू का जो शूट होता है वो हो गया। अब सुन ध्यान से, बात समझिएगा ध्यान से। ये सारे जो आपके हैं, है ना, बम्बू का शूट, स्टेम बोलो या शूट बोलो, जो बोलो, है ना, बात वही है। सुनो, इन सब का भी क्या करते हैं लोग? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन करते हैं एंड मेक देम क्या? एडिबल। से क्या बनाते हैं? खाने लायक। मेक देम क्या? एडिबल, खाने लायक बनाते हैं। बम्बू ट्री को भी, यानी बम्बू के शूट को भी क्या करते हैं? फर्मेंट करके उसको थोड़ा सा ढीला कर देते हैं, मतलब उसको थोड़ा सा लूज करके खाने लायक बना लिया जाता है। फिश का, सोयाबीन का भी फर्मेंटेशन होता है। क्या? उसके अलावा ब्लैक उड़द आपका है, राइस है, दोनों को मिला के फर्मेंट करोगे तो इडली डोसा बनाने में यूज आएगा। उसमें आपका कुछ बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियाज वगैरह यूज में आते हैं, वो आके फर्मेंट करते हैं। समझ में आ रही है? तो जो मेन एनसीईआरटी की बात है, कोर एनसीईआरटी जो आपका है एकदम इंपॉर्टेंट, उसको पढ़ना है, इसको अच्छे से लिखना है कॉपी में, और क्वेश्चंस करने हैं। अगले लेक्चर्स में हम लोग क्या करेंगे? अंत के लेक्चर्स में क्वेश्चंस करेंगे, इंड के लेक्चर्स में क्या करेंगे? इसका क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, एनर्जेटिक रहें, बने रहें।